साइकिक सर्जरी क्या है? साइकिक सर्जरी से हम किसी का भी थॉट बॉक्स चेंज कर सकते हैं, किसी का रिलेशन खराब है, हस्बैंड कह रहा है कि वाइफ मेरे अगेंस्ट है लेकिन मैं अपने रिलेशन को बचाना चाहता हूँ, यहाँ पर हम रेकी का मेजर सिंबल यूज करते हैं, तो उसके ऑरा को कट करके उसकी बॉडी में एंटर करके उसके थॉट बॉक्स को चेंज करते हैं। आप कह रहे हैं किसी और शख्स के शरीर में आप प्रवेश करती हैं? रेकी डिस्टेंस हीलिंग भी करती है। हम यहाँ से बैठकर यूएस तक हीलिंग दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी हम एक सिंबल यूज करते हैं और उसको कहते हैं। बिना ऑपरेशन के, बिना चीराफाड़ी के, बिना टाकों के आप इलाज कर देंगी? जब मैं उनका लीवर ट्रांसप्लांट करती हूँ तो पुराना लीवर निकाल के यूनिवर्स से नया लीवर। जब डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है तो उनके पास उनके औजार होते हैं, हमारे पास रेकी होती है। इस रेकी से कौन कौन सी समस्याएं सॉर्ट हो जाती हैं? मैं लाइव एक चीज आपको करके दिखाने वाली हूँ। किसी को कहीं भी पेन हो रहा है, जो भी इस हीलिंग को लेगा, जहाँ भी बॉडी में पेन होगा, रिलीफ फील होगा ही होगा। रेकी और जादू टोना एक ही चीज है? किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो पता कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रेकी में मल्टीपल सिंबल्स हैं। करुणा रेकी ऐसी एक एनर्जी है उसके अंदर, जो उसमें सिंबल यूज होते हैं जो हमें खुद पर काम करना सिखाते हैं। कनेक्शन कट करने में हम एक सिंबल यूज करते हैं, ब्लैक सती। फाइनेंशियली हम एक सिंबल का यूज करते हैं किसी की ब्लॉकेज हटाने के लिए। मैं पहले बोल देती हूँ, रेकी डिस्प्रिन की गोली नहीं है, पानी में घोला, पिया और सर का दर्द बंद। ऐसा होगा कि हमने एनर्जी डाल दी, घर आके कोई प्रॉपर्टी अपनी हमारे नाम करके दे गया, चलो जी आपका बड़ा घर बन। अफर्मेशन सेट करने का तरीका बताइए ना। उस समय उठते ही ये बोलना है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है। पेरेंट्स से ना उनके बच्चे डिटैच हो जाते हैं अक्सर शादी के बाद। ये डिटैचमेंट भी क्या रेकी से दुरुस्त हो सकता है? अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि मेरा रिश्ता जेन्युइनली सही हो जाए, 100% रेकी काम करेगी। मेरा प्यार मुझको मिल जाए तो थॉट बॉक्स चेंज करके मिल जाएगा? हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ एक एनर्जी को यूज कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी किसी को हो जाए तो रेकी क्या उसका उपचार कर देगी? 100% रेकी काम करेगी। तो आज एक ऐसे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं जो पॉडकास्ट नहीं है, जो सफर है आत्मा का, शरीर का, मन का और इनके संतुलन का। आज एक ऐसी चीज सीखने की कोशिश करेंगे या कुछ उसमें इनहैंस करने की कोशिश करेंगे जो आपको तनाव को दूर से ही छूमंतर कर देगा और फिर आपको हीलिंग करेगा, काम करेगा और आपको एक नए जन्म की तरफ या फिर एक नए युग की तरफ लेकर जाएगा। आज बात रेकी की, और रेकी में भी बात साइकिक सर्जरी की, बिना ऑपरेशन के बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़ा निदान। और आज इस पॉडकास्ट में ये बड़ी सी कोशिश मेरे साथ कर रही है हर दिल अजीज, आपकी चहेती अंशु मल्होत्रा। कैसी अंशु जी आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। इस बार बहुत देर लगाई। अब फिर दोबारा जल्दी आएंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं रेकी में भी साइकिक सर्जरी की। बिल्कुल। साइकिक सर्जरी क्या है? साइकिक सर्जरी रेकी का एक वो पार्ट है जिसमें हम रेकी का मेजर सिंबल यूज करते हैं। सबसे मेजर सिंबल हमेशा रेकी का साइकिक सर्जरी में यूज होता है, और साइकिक सर्जरी से हम किसी का भी थॉट बॉक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे किसी का रिलेशन खराब है, हस्बैंड कह रहा है कि वाइफ मेरे अगेंस्ट है लेकिन मैं अपने रिलेशन को बचाना चाहता हूँ, उसे सही करना चाहता हूँ, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मेरी तरफ उसकी अटैचमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम रेकी का मेजर सिंबल यूज करते हैं, साइकिक सर्जरी यूज करते हैं, उसके ऑरा को कट करके उसकी बॉडी में एंटर करके उसके थॉट बॉक्स को चेंज करते हैं। उसकी जो वहाँ पर अफर्मेशंस होती हैं, जो नेगेटिव होती हैं, उसको क्लीन करके और अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन सेट करते हैं। मतलब आप कह रही किसी और शख्स के शरीर में आप प्रवेश करती हैं ऑरा कट करके। ये सब एक इमेजिनेशन है, ठीक है, हकीकत में हम उसको कट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा घनश्याम जी की रेकी डिस्टेंस हीलिंग भी करती है। हम यहाँ से बैठकर यूएस तक हीलिंग दे सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। मेरे इस टाइम जो क्लाइंट हैं, सिंगापुर में भी हैं, वॉशिंगटन में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ये तीनों जगह पर मैं इस टाइम रेकी का काम मेरा चल रहा है। क्योंकि मेडिकल हीलिंग के लिए या रेकी की किसी भी हीलिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे सामने आकर बैठें।
रेकी से डिस्टेंस हीलिंग करी जा सकती है, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी हम एक सिंबल यूज करते हैं और उसको होंशा जेशोनेन कहते हैं। अगर मुझे आपसे भी कनेक्शन बनाना है तो पहले मैं उस सिंबल को डालूंगी, मैं ये बोलूंगी कि आप कहाँ पर हैं, ये आपका नाम है, मुझे उनसे कनेक्ट किया जाए। इस तरीके से मैं आपसे कनेक्ट होंगी। कनेक्ट होने के बाद हम ऑरा कट करते हैं। ऑरा कट करने के बाद हम बॉडी में एंटर करते हैं और किसी का भी थॉट बॉक्स हम इजीली चेंज कर सकते हैं। पर ये बड़ा ना वैसा लग रहा है, मतलब कल्पनाओं से भरा हुआ, इमेजिनेशन से भरा हुआ। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि अफर्मेशंस काम करती हैं, 11-11 पे अफर्मेशंस बोलिए, तो वो क्या है? आप उसको लिख तो कहीं नहीं रहे होते, ठीक है, आप बोल रहे होते हो। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि जब आप अफर्मेशन बोलते हो ना, तो उसी चीज को आपको इमेजिन भी करना है, मतलब कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे एक्टिव करना है। तो आप सोच में ही तो कर रहे होते हो ना। लेकिन हीलिंग का क्या है कि डॉक्टर मिकाओ उसुई, ये नाम आपने सुना होगा, जो जापान के थे, जिन्होंने ये हीलिंग रेकी स्टार्ट करी थी। रेकी वहीं से आई थी, ठीक है। और इसका मेन पार्ट है साइकिक सर्जरी, जिससे हम मेडिकल हीलिंग भी करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में जो मैं मेडिकल हीलिंग कर रही हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट की कर रही हूँ और ब्लड प्यूरिफाई, ये 2 हीलिंग्स मेरी चल रही हैं पिछले 6 महीने से। और क्लाइंट की इतनी बुरी कंडीशन थी कि 2 साल से वो हर 10 दिन में 15 दिन में दिल्ली जो ऑल इंडिया मेडिकल है वहाँ एडमिट हो रहे थे। डॉक्टर्स ने बोला था कि इनका जो लीवर है इन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब ट्रांसप्लांट कोई बहुत छोटी सी चीज़ तो है नहीं, लाखों रुपया लगता है, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। तो लेकिन नहीं करवा पा रहे थे। 2 साल से हर 10 दिन में, हर 15 दिन में उन्हें एडमिट होना पड़ रहा था। उनके बेटे ने मुझसे कांटेक्ट करा, हीलिंग स्टार्ट करी। लेकिन एक चीज़ मैंने उन्हें क्लियर करी थी कि भाई इतना पुराना है, क्योंकि उनको जॉन्डिस हो गया था लीवर में, कि इतना पुराना है तो कम से कम मुझे भी 6 महीने तो चाहिए। तो 6 मंथ से मैं कर रही हूँ और अभी तक कंटिन्यू है। और टचवुड अभी दिवाली के बाद से अभी तक तो वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए। तो मैम आप तो अस्पताल बंद करवा देंगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दवाई भी चल रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन हम खा रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार। हम कहते हैं हमने डॉक्टर्स बदल लिए, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हीलिंग क्या करती है, ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं सिर्फ हमारी हीलिंग पर डिपेंड हो जाइए। आपको पता है मैं फेक चीजें नहीं बोलती हूँ कि आप मेरी सिर्फ दवाइयाँ छोड़ दीजिए जी, मैं जादू कर दूंगी। नहीं, मना कर देती हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, दवाई नहीं छोड़नी है, मेडिसिन आपको लेनी है, साथ में हम हीलिंग करेंगे। अच्छा, तो जो मेडिसिन आपको वर्क नहीं कर रही है वो करने लगेगी, हमारी हीलिंग से हेल्प मिलेगी, रेकी हेल्प करेगी आपको फिर से रिलीफ देने में। पर अंशु जी ना, बड़ा वैसे बहुत अजीब सा लगता है कि बिना ऑपरेशन के, बिना चीराफाड़ी के, बिना टाकों के आप इलाज कर देंगी। देखिए, मैं अब जो करवाएगा खैर ये तो उसे पता लगेगा, लेकिन साइकिक सर्जरी में जब हम किसी का भी ऑरा कट करते हैं, अगर किसी का, अब जैसे मैं आपको एक लीवर ट्रांसप्लांट का बता रही हूँ, जब मैं उनका लीवर ट्रांसप्लांट करती हूँ तो पुराना लीवर निकाल के यूनिवर्स से नया लीवर हम बोलते हैं कि आप हमें दीजिए। ये सब एक इमेजिनेशन होता है कि आप हमें दीजिए, हम इसे वहाँ सेट कर रहे हैं, फिर उसको बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। आप जब डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है तो उनके पास उनके औजार होते हैं, ठीक है, हमारे पास रेकी होती है। हम हीलिंग के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से, उस एनर्जी से ये काम करते हैं। ये तो है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जीज हैं, रेकी भी उन्हीं में से एक है। तो आप इमेजिनेशन करवा रही हैं या इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं? इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रही, रेकी को पढ़िए, रेकी को समझिए। जैसे आपको लगता है कि हमारी अफर्मेशन काम करती है, ऐसे ही रेकी ग्रैंड मास्टर की भी अफर्मेशंस काम करती हैं। ठीक है, सारी चीजें ये अफर्मेशंस के बल पर होती हैं। हम अफर्मेशंस डालकर ही ये सब करते हैं। अफर्मेशंस का ही सारा खेल है, सबकॉन्शियस माइंड का ही सारा खेल है। आप ये समझिए कि हमने रेकी को बुलाया, रेकी को कॉल करा, रेकी को हमने बुलाया, और बुलाने के बाद हमने आपसे कनेक्शन बनाने के लिए बोला, तो उसको हमने ये भी तो बताया कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर हैं।
ऐसा तो नहीं कि हम बोलेंगे कि हमें घनश्याम जी से सिर्फ कनेक्शन बनाना है तो बन गया, कहाँ पर है वो एनर्जी, कहाँ है जिससे हमें कनेक्शन बनाना है। तो ये भी तो हमें उसे बताना पड़ेगा, इल्यूजन कैसे होगा। हीलिंग्स काम करती हैं, हॉस्पिटल्स में जाके हम हीलिंग देते हैं, डॉक्टर्स भी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज की। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हीलिंग थेरेपी क्या है, यही है। ठीक है, लेकिन जैसे अंशु जी किसी भी तरह की कोई झूठ बात नहीं बोलती, और मैं कहता भी हूँ कोई चीज के लिए तो आप कहते नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होता बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही घनश्याम उपाध्याय शो पे आप कुछ भी कहेंगी आके और मैं मान लूंगा वो भी नहीं होता। बिल्कुल मत मानिए। मुझ करके दिखाइए कुछ कि देखिए एक लाइव करके दिखाती हूँ, आपकी जितनी ऑडियंस बैठी होगी वो इस चीज को फील करेगी। हाँ। मैं लाइव एक चीज आपको करके दिखाने वाली हूँ, वो क्या कि किसी को कहीं भी पेन हो रहा है, मैं जो अभी हीलिंग दूंगी, ठीक है, जो भी इस हीलिंग को लेगा वो अपना नाम बोलेगा और अपनी जगह बोलेगा अपने मन में। अच्छा, ठीक है, उसको जहां भी बॉडी में पेन होगा रिलीफ फील होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम परमानेंट बंद हो जाएगा, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि एक बार की हीलिंग से कभी परमानेंट बंद नहीं होता है। हीलिंग्स लेनी पड़ती है ना, आप 1 वीक ले या 4 डेज ले, 5 डेज ले, ऐसा तो नहीं कि अभी यहाँ दर्द हो रहा है एक ही बार हीलिंग करी और लेकिन उसको रिलीफ महसूस होगा, उस वक्त ही होगा, उसी वक्त होगा, इंस्टेंट होगा। उसको हल्कापन लगेगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लोग लिख दें, बिल्कुल ऑडियंस आपकी लिखे कि हमें रिलीफ महसूस हुआ है, 100% होगा। और नहीं हुआ है तो भी लिखे भाई, होगा नहीं होगा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतने सालों से रेकी कर रहे हैं, तो अगर लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे पास आगे और क्लाइंट भेज रहे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ भेज रहे हैं। सही बात है। अगर कोई, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि 2 साल से जो लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मेडिसिन तब भी चल रही थी, मेडिसिन आज भी चल रही हैं, दवाई उन्होंने आज भी बंद नहीं करी है ना, हम कभी कहते हैं कि आप बंद करिए। रेकी हेल्प करती है उस मेडिसिन का असर दिखाने में, हीलिंग के जरिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं दवाई नहीं खाएंगे, मैम जादू कर दीजिए, तो वो जादू नहीं है, रेकी एक एनर्जी है, ये समझना होगा लोगों को। किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी ये प्रॉब्लम रहती है ना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, तो क्यों कहते हैं हीलिंग ले लीजिए, थेरेपी ले लीजिए। चलिए अब आप मुझे बताइए क्यों कहते हैं, कुछ तो है रेकी, इसीलिए कहते हैं। तो कैसे हम दूर करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी? उनके थर्ड आई पर हीलिंग देकर। अच्छा, उनके थर्ड आई पे हीलिंग देकर ही हम जब एनर्जी देते हैं तो तभी तो वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर आते हैं। बाकी मैं लाइव करके दिखाती हूँ। हाँ, मुझे उसी का इंतजार है। ठीक, हाँ, क्या करना है मेरे व्यूवर्स को? साथ साथ करना है आपके जो देख रहे हैं आपको। जो भी इसे देखेगा, जब मैं एनर्जी दूंगी तो उस टाइम सिर्फ आईज क्लोज करनी है और अपने मन में अपना नाम और अपनी जगह बोलनी है कि वो कहाँ पर है। अब देखिए, जो भी इस हीलिंग को उस टाइम लेगा,
उसको जहाँ भी पेन होगा वो सिर्फ अपना नाम मन में बोलेगा और सिर्फ अपनी जगह बोलेगा, एनर्जी उसे फील होगी। वैसे आज सुबह 11 बजे के 12 बजे के आसपास से मुझको पेट में हल्का सा पेन हो रहा था। अच्छा। और मैंने कहा आपको बिना कहे ही अभी अपना नाम और जगह का नाम बोला है। अच्छा। मुझे रिलीफ हुआ है। मुझे रिलीफ हुआ। और ये मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा था। नहीं, और ना आपने मुझे आपने मुझसे बताया ही एनर्जी नहीं। से, हाँ, मुझे रिलीफ हुआ है। देखिए ये इल्यूजन कर दिया आपने मेरा। मुझे नहीं रिलीफ हुआ है। नहीं, एनर्जी जब बहुत ज्यादा कहीं पेन होता है ना, तो रेकी से जो हम उस टाइम हीलिंग देते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ आता है। वो एक हल्कापन या वो थोड़ी सी एनर्जी हमें फील होगी, लेकिन जब उसे, जैसे किसी को बहुत पेन है तो हम उसे ट्वाइस अ डे देते हैं। कि भाई किसी को पेन इतना ज्यादा है कि वो मेडिसिन ले रहा है लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम उसको दिन में 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं वो हीलिंग, जिससे कि उसको रिलीफ मिल जाए। इसीलिए मैंने बोला कि एकदम बंद नहीं होगा कि लोग सोचे भाई फिर दोबारा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। मैं बोला था, इन्होंने हीलिंग दे दी, लेकिन रिलीफ मिल जाएगा उस टाइम। वो एनर्जी को फील कर पाएंगे जब भी अपना नाम और ये बोलेंगे। तो मैम ये रेकी और जादू टोना एक ही चीज है? जादू टोना और रेकी कोई मैच ही नहीं है। जादू टोना तंत्र मंत्र अगर कोई भी करता है या हम भी ये करेंगे, अदरवाइज मैं ये बिल्कुल नहीं करती और मैं मानती भी नहीं इन चीजों को। कहीं ना कहीं हम किसी का बुरा करते हैं, उससे अपना कर्मा खराब करते हैं। रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो लोगों की हेल्प करती है। हाँ। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तब हम रेकी करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है, अब जैसे मेरे ये हल्द्वानी के पास एक मैम थी, उन्होंने बोला कि मैम मुझे ना पैर के बैक साइड में एक गांठ सी बन गई है। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लिया, गांठ वो नहीं दिखाई देती है ऊपर अब, लेकिन दर्द नहीं जाता है। पैर जब रखती हूँ नीचे तो वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ है, पेन हो रहा है। डॉक्टर को दोबारा दिखाया, वो कहते हैं अब तो कुछ है ही नहीं। तो मैं हीलिंग लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब परेशान हो गई हूँ, पेन से पैर नहीं रख पा रही हूँ। उनकी हीलिंग मैंने सिर्फ 1 मंथ करी थी। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। 1 मंथ करने के बाद, कभी आपने देखा होगा कि कई बार हमें ऐसा होता है ऊपर से हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है लेकिन अंदर कुछ रह जाता है, तो वो दर्द हमें महसूस होता है। उनके साथ सेम सिचुएशन थी। साइकिक सर्जरी करी, जो अंदर थोड़ा बहुत था वो चीज़ क्लियर करी, उनको हीलिंग दी पूरा 1 मंथ, और आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें खुद इस चीज़ का महसूस हुआ, रिलीफ मिला। आपको चाहिए तो मैं आपको उनके कमेंट्स दूंगी, आप लगाइएगा। उनका जो रिव्यू था, मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया उन्होंने। वो बहुत खुश हो गई क्योंकि 55-60 इयर्स की लेडी थी। वो कहती थी मैम मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं चल नहीं पाती हूँ, थोड़ा दूर चलती हूँ तो मुझे वहां पर ना कुछ महसूस होता है कि कुछ है, तो वो दर्द होता है मुझे। ठीक है, लेकिन इस रेकी से कौन कौन सी समस्याएं सॉर्ट हो जाती हैं, या आपने कब अब तक कौन कौन सी समस्याएं लोगों की देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, रेकी में मल्टीपल सिंबल्स हैं, मल्टीपल। हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी। अच्छा। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो पता कर सकते हैं कैसे, ऑरा स्कैन कर कर, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्टकनेस है, ये पता कर सकते हैं। अगर हमें कोई अपना काम करना है, सपोज़ कि अब आप ही सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर बन जाऊं, तो उस एनर्जी को यूनिवर्स में हमें डालना पड़ेगा। अच्छा। आपके नाम से डालकर यूनिवर्स से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन तक उसे एनर्जाइज करना पड़ेगा, जिससे कि यूनिवर्स आपको वो क्रिएट करके दे। लेकिन इस, खैर आपके लिए बात नहीं कहूँगी, आप बहुत मेहनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बस एनर्जी डाल देंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वहाँ रेकी काम नहीं करती है। क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं, अभी मैंने आप ही के पॉडकास्ट जब लास्ट कर रहा था तो कुछ ऐसी रेमेडीज बताई थी, तो कई ऐसे रिव्यूज आते हैं, अच्छा मैम फिर तो घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। लाल किताब का याद है, हमने किया था। जी। फिर तो घर बैठे बैठे काम हो जाएगा, फिर तो अब दही से ही काम हो जाएगा, हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोई भी चीज़ क्यों बताते हैं कि अगर आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिजल्ट मिल जाए। तो रेकी भी हमारे लिए वही हेल्प करती है। और रेकी की जिस पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साइकिक सर्जरी, वहाँ पर एक मेजर सिंबल यूज करा जाता है जो पूरी रेकी में सबसे बड़ा सिंबल होता है।
किसी के मेडिकल हीलिंग के लिए या किसी के थॉट बॉक्स को चेंज करने के लिए वो सिंबल ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब हम कभी भी किसी के ऑरा में जाते हैं ना, तो क्लीनिंग करनी पड़ती है हमें भी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही बातें वहाँ अफर्मेशन सेट कर आ जाएंगे और वो काम हमारा हो जाएगा। हमें भी क्लीनिंग करनी पड़ती है उसके अंदर, कि वो क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए, तब हम अपनी अफर्मेशन वहाँ पर सेट करते हैं। तो रेकी का एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से रेकी की जा रही है। और देखो, सबसे बड़ी चीज ना इसमें ये डिपेंड करती है कि रेकी देने वाला हीलर कैसा है। हाँ, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, उसकी अपनी एनर्जीज कैसी हैं, वो कैसे दे रहा है। हम भी तो अपने 7 चक्रा डेली चार्ज करते हैं, डेली करते हैं, क्योंकि अगर हम डेली नहीं करेंगे, हमारा ही कोई चक्रा ब्लॉक होगा, तो हम आपको हीलिंग कैसे दे पाएंगे सही से। हमें डेली एनर्जाइज करने पड़ते हैं। तो इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है? रेकी का कोर्स है पूरा। रेकी की एंट्यूनमेंट ली जाती है। अब कई लोगों ने लेवल 1 और 2 ही करा होता है, आपने भी शायद सुना होगा। तो वो सिर्फ अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए यूज होता है। अच्छा। आप उससे किसी को हीलिंग दे नहीं सकते हैं। आप अपने लिए वाटर एनर्जाइज कर सकते हैं, अपना खुद को हीलिंग दे सकते हैं, अपने चक्रा पे काम कर सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है। लेकिन अगर आपको किसी को रेकी देनी है, साइकिक सर्जरी जैसी चीजें करनी है जी, तो उसके लिए हमें पूरा मास्टर या ग्रैंड मास्टर का लेवल तक जाना पड़ता है। अच्छा। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक मास्टर और ग्रैंड मास्टर ही साइकिक सर्जरी ये चीजें कर सकता है। फिर उसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है करुणा रेकी। अच्छा। और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बहुत कम लोग रेकी के साथ ही करुणा रेकी सिखाते हैं, बहुत कम लोग सिखाते हैं, क्योंकि करुणा रेकी महज एक ऐसी एक एनर्जी है उसके अंदर, जो उसमें सिंबल यूज होते हैं, जो हमें खुद पर काम करना सिखाते हैं, जिससे हम खुद को इतना एनर्जाइज करते हैं कि हम आगे हीलिंग दे सके और हमारी दी हुई हीलिंग काम कर सके। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं। तो पॉडकास्ट की कई सीरीज है ये। लेकिन अभी कई बार हमने जब बातचीत कर रहे हैं तो हमने कहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता खराब हुआ और रेकी से सही हो गया। कोई एग्जांपल बताइए ना, कोई केस स्टडी बताइए ना। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, 2 चीजें होती हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। हालांकि हम उस पर पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्लियर करती हूँ। रेकी में ना, जैसे सपोज हमें किसी को किसी से अलग करना है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना, तो हम उसे कनेक्शन कट भी करते हैं। अच्छा। लेकिन उससे भी मेजर पावरफुल होता है, कनेक्शन कट करने में हम एक सिंबल यूज करते हैं, मैं बता देती हूँ, ब्लैक सती। अच्छा। एक ब्लैक सती नाम का एक तरह का सिंबल होता है जिसे हम यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सपोज कि उससे भी काम नहीं हुआ, कोई किसी के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, होता है कि नहीं काम होता उससे भी। तो साइकिक सर्जरी वो चीज है जब काम होगा और किसी का थॉट बॉक्स चेंज होगा ही होगा, क्योंकि हम उसके ऑरा को कट करके उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। उसके थॉट बॉक्स को पहले क्लीन करके, बैलेंस करके, फिर अपनी अफर्मेशन सेट कर रहे हैं वहां पर। तो मैम, इसका तो कई जगह इस्तेमाल हो सकता है। हमारा एक माता पिता है जिनका बेटा उनकी मर्जी से शादी नहीं कर रहा है और वो किसी के प्यार में है, और माता पिता चाहते हैं कि उसका थॉट बॉक्स चेंज करना है, ये तो फिर भी हो जाएगा? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीजें, अब सपोज कि मैंने आपकी ये बात मानी, अगर ईश्वर ने उसकी जोड़ी ही उसके साथ बनाई है, तो कैसे हो जाएगा? फिर रेकी कहाँ रही? भाई, ईश्वर भी मेन तो वो ही बैठा है ना ऊपर, एनर्जी भी तो उसी की भेजी हुई है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रेकी नेगेटिव काम नहीं करती। अगर कोई झूठ बोलकर भी हमारे पास आएगा, ऐसे तो लोग झूठ बोलकर भी आ सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, फिर भी हमें उसका हस्बैंड पसंद है, हमें तो इसका रिश्ता तोड़वाना है और हमें यहाँ जाना है। तो रेकी काम नहीं करेगी, आप बेशक करवा के देख लो। रेकी काम ही वहां करती है जहां पॉजिटिव चीजें होती हैं। अगर हम रेकी को ये अफर्मेशन सेट भी करते हैं ना, तो भी रेकी काम नहीं करेगी। माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाह रहे होंगे ना, पॉजिटिव ही है। नहीं, हो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत हो वहां पर। एक मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक मदर ने अपनी डॉटर का करवाया था मेरे से, नहीं चाहती थी वो कि इंटरकास्ट मैरिज हो। वो कहती थी, मैम कि इससे ना मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी जो उनको प्रॉब्लम थी, बेटी जिससे प्यार करती थी, मतलब
फाइनेंशियली भी वो वीक था, बहुत ज्यादा वीक था। हम्म, तो वो कहती थी कि मैम दोनों ही चीजें हैं, मैं एक चीज के लिए मनाऊंगी तो फैमिली दूसरी चीज के लिए इशू क्रिएट करेगी, और वहाँ इसकी लाइफ भी सिक्योर नहीं है। अभी फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हर किसी को चाहिए, चलिए आप कास्ट या इंटर कास्ट भी हम छोड़ दें। तो उन्होंने मुझे यही कहा, मैंने कहा ठीक है मैम, एक बार इस तरीके से हम इस रेकी की हेल्प ले सकते हैं, साइकिक सर्जरी इसमें काम करेगी। हमने 1.5 महीना उस बच्ची की हीलिंग करी। 1.5 महीना हीलिंग करने के बाद आज वो उसकी शादी वहीं हुई है जहाँ उसके पेरेंट्स चाहते थे। पूना की वो बच्ची है, मैं ये भी बता दूं आपको। और वो डॉक्टर थी। पेरेंट्स को ये भी बहुत ज़्यादा था कि हमारी बेटी डॉक्टर है, और ये ऐसी जगह जा रही है जहाँ फाइनेंस तो है ही है लो, बेटा वो उस कंडीशन पे भी नहीं है कि उसको सरवाइव करवा सके। एक होता है ना प्यार में पागलपन, अंधापन वाली बात, वो चीज़ थी। तो वहाँ रेकी ने काम करा। अब अगर आप ये समझिए कि वो भी डॉक्टर होता, लड़का भी, लड़की भी डॉक्टर होती, पेरेंट्स एक अपनी ईगो की वजह से कह रहे हैं हमें करना नहीं है, तो रेकी काम ही नहीं करेगी। वो तो एक एनर्जी है, उसे तो सही गलत सब पता है। हम और आप इमोशनल चीजों पर आकर सोचते हैं, एनर्जी सोचती है, उसे सही और गलत सब पता होता है। तो उस बेटी का थॉट बॉक्स चेंज किया आपने? थॉट बॉक्स, और उसको पता था मेरे साथ ही हो रहा है? नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ये नहीं पता था। वो तो बॉक्स से उखाड़ देती। नहीं, ये नहीं पता था, क्योंकि लेकिन अगर शायद वो मेरे इस वीडियो को देखेगी तो वो समझ जाएगी, क्योंकि मैंने जगह बता दी और डॉक्टर भी बोल दिया, तो वो समझ जाएगी इस चीज को, और थैंकफुल भी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि आज उसकी जिससे शादी हुई है वो एक सर्जन है। अरे वाह। वो एक सर्जन है और वो एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। तो शायद वो वहां नहीं कर पाती। अब देखो इसमें ना एक चीज और भी आती है, अगर हम सोचें कि कहीं ना कहीं ईश्वर को भी वो रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि जोड़ियां तो पहले से डिसाइड होती हैं, पहले से ही डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको भी पसंद नहीं था, तो वो हमारे तक आई, एनर्जी ने काम करा, उसका शादी वहां नहीं होकर एक सही जगह जो उसका सोलमेट था वहां हुई। तो मैंने आपको कहा ना कि एनर्जी भी उसी वे में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे बैठे कुछ करेंगे और सब कुछ ही हो जाएगा। तो ये रिश्तों में बहुत काम आ सकती है, फिर तो बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएंगे। बहुत ज्यादा। इस पर तो मैंने बहुत काम करा है, और सच में काम करा है। इसका तो मैं, आप प्लीज उस पर रिव्यू डालिएगा, मैं कुछ आपको भेजूंगी। बहुत काम करा है। एक फैमिली पे मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम करा है जहां सारे ही रिलेशन खराब थे। अच्छा। सास का बहू के साथ, बहू का ननंद के साथ, कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनके सारे ही रिलेशन गड़बड़ हो गए थे। बहू अपने मायके नहीं जा पा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा 2 साल उन्होंने इसी एक खिचड़ी में सरवाइव करा है कि रिलेशन कोई भी सुलझा हुआ नहीं है। सिर्फ 6 महीने ये सारे रिलेशंस, क्योंकि एक एक करके सब पे काम करा, हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे। इकट्ठा आप सब पे साइकिक सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन आज सब कुछ अच्छा है, सब एक दूसरे के घर भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, बहू भी अपने मायके जाती है जो उसे, जहां उसे जाने भी नहीं दिया जाता था। तो बहुत बहुत अच्छा है। और ये आप ही के वहीं का ही है, उत्तराखंड का। सारे बवाल वही हो रहे। ये वहीं का है। अच्छा, आपके बहुत उत्तराखंड के, मुझे लग रहा है अभी हल्द्वानी का जिक्र किया आपने। उत्तराखंड, बॉम्बे, पूना, है ना, राजस्थान और बाहर के, मैंने जो 3 कंट्रीज बोली वहां के क्लाइंट बहुत ज्यादा है मेरे पास। अच्छा। तो ऐसे में ये माना जाए कि सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं हो रहा है आपका, मानसिक उपचार भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है। देखिए हीलिंग भी लोग थेरेपी के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे चक्रास को तो हील करा जाता है। अगर आप साइंस के लॉजिक से भी सोचेंगे तो चक्रा तो वो वहां भी माने जाते हैं। और सबसे पहले रेकी में क्या है, अपने चक्रा एक्टिव करना। हमारी बॉडी के जो 7 चक्रा है वो हमारे हर चीज की ब्लॉकेज का कहीं ना कहीं कारण होते हैं। तो रेकी क्या करती है, उनको भी तो एनर्जाइज करती है।
करुणा रेकी ले लीजिए, साइकिक सर्जरी ले लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको फाइनेंशियली बताया, तो फाइनेंशियली हम एक वसुधा सिंबल का यूज़ करते हैं किसी की ब्लॉकेज हटाने के लिए। पैसों के लिए। हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, मनी नहीं आ रहा है हाँ। भाई, वो कह रहा है मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, उपाय भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम वसुधा का यूज़ करते हैं। आप सर्च करिए गूगल पे, खुद लोगों को पता लग जाएगा रेकी कितना काम करती है। मेरी बातों पे नहीं विश्वास आ रहा, मत करिए, गूगल तो सबके पास है, सब सर्च करके देख सकते हैं। मैंने अभी एक नाम बोला कि डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो जिन्होंने ये रेकी स्टार्ट करी थी जापान में, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों की हेल्थ खराब है उन्हें इससे रिलीफ मिल रहा है, तब ये आगे बढ़ती चली गई। लेकिन इस पॉडकास्ट में जब आई है तो कुछ यहाँ से लोग लेकर जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा आती हैं तो रेमेडीज भी बताती हैं, तो रेकी पे आधारित कोई एक ऐसी रेमेडी या कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल जो मेरे व्यूवर्स घर पे खुद कर सकते हैं और उनको अंदाज आ सकता है कि भाई रेकी कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेकी का कोई भी सिंबल आप खुद से तो यूज नहीं कर सकते। अच्छा। एक ये सबसे बड़ा रेकी का सच है, क्योंकि एंट्यूनमेंट लिए बिना आप रेकी को कॉल नहीं कर सकते। मैंने जो इस तरह अभी करा, तो मैंने रेकी को कॉल करा। जब हम रेकी को कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर एक एनर्जी महसूस होती है। ओके। यहाँ पर एक एनर्जी महसूस होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा कर दिखा देती हूँ, आप खुद भी करिएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपका ऑरा कितना बड़ा है। अच्छा। कभी करा है, कभी आपने चेक करा? आज तक कभी नहीं किया। हाँ। चलिए करिए आप मेरे साथ, बहुत तेज से रब करिए। जहां तक आपके हाथ जाएंगे और जहां रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, आप देखना कि आप पीछे नहीं कर पाओगे। जहां रुकेगा और फिर उसको आगे लाने का ट्राई करिएगा, वो नहीं आएगा। करिए आगे, करिए। नहीं कर पा रहे हैं ना? हाँ, मतलब बहुत प्रेशराइज है, कुछ एनर्जी फील हो रही है ना बीच में। हाँ। ये इतना ऑरा है आप, ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे है ना? गेंद ये ऐसे हिल रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये ऑरा है। हाँ। किसी को भी लाइव टेस्ट करना है वो ये कर सकता है, अपना ऑरा खुद चेक कर सकता है। आप इसको, मैं भी अगर इसे ऐसे ला रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई हाथ को दबाए तब मैं आगे ला पाऊंगी, ऐसे नहीं ला पा रही हूँ। और हमारे बिल्कुल बीच में एक एनर्जी महसूस हो रही है। हाँ, वो तो शायद हमने हाथ रब किए हैं उसकी वजह से। तो चली जाएगी 2 मिनट बाद, इतनी देर थोड़ी रुका रहेगी। हाँ, झुंझुनाहट सी हो रही है मुझे। हाँ, क्योंकि हमारा ऑरा है ना, आप देखिए। हाँ। हटा दीजिए, अब नीचे कर दीजिए, क्योंकि आप इसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये पहचान है। ये जो बना बीच में क्या था? ऑरा, आपका ऑरा इतना है। अच्छा। देखिए, जिनका ऑरा, हमें कैसे पता लगता है कि हीलिंग हमारी काम कर रही है नहीं कर रही? अगर किसी का ऑरा वीक होगा या उसका ऑरा बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब वो अंदरूनी वीक है, वो सही नहीं हो पाएगा, हमारी हीलिंग काम नहीं करेगी उस पर। ओके। ठीक है। और जब ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो भी आएगा मैं सबको ये कहूँगी हाँ मैं हीलिंग कर दूंगी, आप सब सही हो जाओगे। हाँ। अगर मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। अच्छा। कि मैं नहीं कर पाऊंगी। इट मीन्स कि नहीं सही होना है उसमें। जब मैं रेकी को कॉल करूंगी, रेकी को बुलाऊंगी, आपसे कनेक्शन बनाने के लिए होंशा जेशोनेन का सिंबल डालूंगी, तो मुझे वो कनेक्शन आपकी बॉडी से फील होगा। अगर वो नहीं बना है, इसका मतलब आप रेकी ले ही नहीं पाओगे, हीलिंग नहीं ले पाओगे। लेकिन अंशु जी, इसी पॉडकास्ट में मेरे व्यूवर्स ने आपको एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी जाना है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बारे में भी आपने समझाया, बताया, और आज आप रेकी बता रही हैं। पर कंफ्यूजन हो सकता है कि हम आपकी किस विधा पे ज्यादा यकीन करें, क्योंकि ये सारी ही समस्याएं, सारी ही दिक्कतें बाकी विधाओं में भी आपने लोगों की सॉर्ट की, लोगों ने कमेंट में बताया। अब ये नई रेकी और अंशु जी, ये हीलिंग है। हाँ ठीक है। हम जब कुंडली देखते हैं तो ग्रहों के माध्यम से बताते हैं कि आप ये उपाय करिए।
जब मैं आकाशिक करती हूँ हम्म, तो आकाशिक में एंजल्स जो हमें गाइडेंस देते हैं वो मैं लोगों को बताती हूँ हम्म, कि आप इस तरह से अपने पास्ट कर्मा से बाहर निकलिए, हम्म, इस तरह कार्मिक कट होगा। ये रेकी, ये एनर्जी है। उन दोनों में मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं किसी का थॉट बॉक्स चेंज कर दूंगी या किसी का बॉडी पार्ट पर ट्रांसप्लांट। समस्याएं तो सॉर्ट हुई है ना उसमें भी। बिल्कुल हुई हैं, वो हाँ, तो होंगी। तो हम कहाँ जाएं फिर, ग्रहों के पास जाएं कि देखो, आकाशिक रिकॉर्ड आप खुलवाएं? मैंने अभी आपको एक चीज ये बताई कि वो आपकी, पहले तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हम्म, दूसरा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया लीवर ट्रांसप्लांट का, हम्म, ठीक है ना, एक लीवर ट्रांसप्लांट का मैंने एग्जांपल दिया। हम्म, अब आप कह रहे हैं हम उपाय कर रहे हैं लेकिन हमारा लीवर तब भी काम नहीं कर रहा है सही। भाई हम्म, वहां पर तो कुछ और हीलिंग की जरूरत है ना, इसका हम्म, मतलब वहां तो कुछ और हीलिंग की जरूरत है, तो वहां रेकी हेल्प करेगी। हम्म, वहां तो आपको रेकी बताएगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। हम्म, वहां आकाशिक या वहां पर कुंडली काम नहीं करेगी, हम्म। क्योंकि आप एक थेरेपी ले रहे हैं। पर ये तो सबसे आसान और सबसे कारगर लग रहा है ना। आपने दो हाथ रगड़े, ऊपर से यूनिवर्स को वो बुलाया रेकी को, इतना और आसान आपने मेरे नहीं है, हाथ जैम इतना कर दिए। नहीं। नहीं, मैंने जाम नहीं करे थे। वो आपका ऑरा था जो हम्म, आपको अपने हाथों के बीच में फील हो रहा था। हम्म। मैंने नहीं, कुछ नहीं करा ग्रहों था। में भी और उसमें भी समय लग रहा है। आप सोचिए, ग्रहों में भी समय लिखता है, आप, लगता है 41 दिन 33 दिन, कितनी चीजें बताई जाती हैं। इसमें तो आप इंस्टेंट कर रही हैं। अरे आप बात नहीं समझ रहे हैं मेरी। हम्म, इंस्टेंट कर रहे हैं मेडिकल हीलिंग, मैंने साइकिक सर्जरी पर एक बात करी, हाँ, ठीक है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने भाई बुध का उपाय कर लिया, हम्म, शुक्र का उपाय कर लिया, शनि का उपाय कर लिया, हम्म, या मैंने आकाशिक, तो देखिए एक अलग ही चीज हो गई, हम्म, उसका तो रिजल्ट 100% हमेशा रहता है। हम्म, वो तो ऐसी चीजें खोलता है कि जहां कोई नहीं पहुंच हम्म, सकता, है ना। और कुंडली पे अगर हम बात करें तो वो एक विद्या अलग है, बहुत सारी विद्याएं हैं। हम्म, ऐसे ही रेकी एक अलग एनर्जी है। हम्म, वो एनर्जी है, हमारे यूनिवर्स की एक एनर्जी है, हम्म, और पॉजिटिव एनर्जी है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है, सिंबल्स के थ्रू सॉल्व करती है। हम्म, बहुत सारी विद्याएं होती हैं ना, हर विद्या का अपना अपना एक रूप होता है। हम्म। लेकिन हमारे देश में, भारत में, इस विधा का प्रचलन या फिर चलन कितना आप देख पा रही हैं? लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें? लोग रेकी सीखते हैं। हम्म, आप इंटरेस्टेड कह रहे हैं, हीलिंग तो करवाते ही हैं, रेकी सीखते भी हैं। हम्म, हमारे कितने लोग हैं जो रेकी सीखने आते हैं, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बाहर के लोगों को तो बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें, रेकी सीखने में, क्योंकि वो खुद भी हीलर बनना चाहते हैं। हम्म, अगर आप किसी को हील कर पा रहे हो, किसी की बॉडी को हील कर पा रहे हो, तो इससे बढ़िया बात क्या है। हम्म। ठीक आप बात ये है। समझिए ना कि आप मेडिसिन खा रहे हो। देखिए, एक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी सिंगापुर का जो मैंने बात बोली थी, एक क्लाइंट मेरी जो बॉम्बे से है, उनका बेटा है सिंगापुर में। हम्म, अभी कुछ दिन पहले ही उनका मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि इसको ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया। और मुझे एक बहुत अजीब बात ये पता लगी कि सिंगापुर में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक नहीं देते हैं जल्दी से। हम्म, तो वो कह रही हैं कि इसको कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया जा रहा है और ये पेन से परेशान है। हालांकि उन्होंने वहाँ एडमिट करा, जो भी वहाँ का ट्रीटमेंट हम्म, का तरीका है वो उन्होंने करा। उन्होंने बोला एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, तो हम्म। कुछ अलग प्रोसेस होगा। अब इंडिया के लोगों को तो भाई पहले ही एंटीबायोटिक मिल जाती मिल है। जाती है, हैबिट है, तो हाँ, जल्दी से रिलीफ आ खुद जाता है। कह देता है पेशेंट डॉक्टर को, सर एंटीबायोटिक दे एंटीबायोटिक दो, दे मैं ठीक हो जाऊं। देना। तो उनका मेरे पास फोन आया कि आप भाई कुछ हीलिंग दीजिए, क्योंकि हम्म, पेन बहुत ज्यादा है, हम्म, 2 दिन एडमिट भी हो चुका है, और लेकिन तब भी दर्द नहीं बंद हो रहा है। हम्म, तो उस कंडीशन में मैंने उसको हीलिंग दी। हाँ, मैंने हीलिंग उसे एक ही दिन में 3 से 4 बार दी, सिर्फ पेन के लिए। हम्म। तो उसका पेन, उसको रिलीफ हुआ 1 दिन के बाद। अच्छा, ऐसा नहीं उसी इंस्टेंट टाइम, हुआ। हाँ, जादू हो गया। हम्म, क्योंकि मैं पहले बोल देती हूँ, रेकी डिस्प्रिन की गोली नहीं है, पानी में घोला पिया और सर का दर्द बंद। हम्म, स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे काम करती है, काम करती है। हम्म, 1 दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ अभी इसको रिलीफ है, थोड़ा बहुत ये खा रहा है, तो हम्म, अभी आप इसकी हीलिंग बंद मत करिएगा। तो मैंने नहीं बंद करी, उन्होंने पूरे 10 डेज मेरे से करवाई। हम्म। लेकिन क्या कभी आपके अनुभव में ऐसा हुआ कि ये रेकी थोड़ा सा उल्टी पड़ गई? नहीं, कभी नहीं बढ़ती। मैंने आपको एक बात
पहले भी कही, अगर कहीं हम भी थोड़ा सा डगमगाएंगे, अदरवाइज कोई हीलर नहीं डगमगाता है, लेकिन मैं आप ही की बात को बड़ा करके अगर कहती हूँ कि हम भी कभी कुछ डगमगाएंगे, कुछ गलत, तो रेकी हमेशा वही काम करती है, वही उसी दिशा में जो सही होता है। नहीं, रेकी मैं नेगेटिव हाँ, वे में जाकर काम करेगी ही नहीं। नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, किसी को कोई समस्या है, हम्म आपने रेकी किया, किसी भी रेकी एक्सपर्ट ने की, हम्म और उसको रेकी करने का तरीका नहीं आया, अब और नहीं जो आया तो वो अलग बात है, तो देखिए वो समस्या बढ़ तो नहीं जाएगी? नहीं बढ़ेगी नहीं, पर कुछ हाँ, काम ही नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, अलग बात है ना। बढ़ेगा कुछ नहीं। हाँ, रेकी से माइनस कुछ नहीं होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है, पर आप कहोगे रिलीफ भी नहीं मिला, ये बेकार है, ये होगा बस। अगर किसी हीलर को ही अपना काम करना नहीं आ रहा है तो आप ये कहोगे कि ये बेकार है, भाई रेकी काम नहीं कर रही है उस कंडीशन में। लेकिन आपने ये कह दिया किसी भी नेगेटिव चीज के लिए कम से कम ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, भी नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हम एस्ट्रो की बात करते हैं तो उसमें घर बनाने का उपाय, कर्जा उतारने का उपाय, पैसा आने का उपाय, देखो, ये घर सब हो बनाने जाएगा? का उपाय, पैसा आने का उपाय, मैंने आपको बताया क्राउन चक्रा पर फाइनेंशियल हीलिंग करते हैं हम वसुधा सिंबल डालकर, ठीक है, जो किस लिए कि आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो दूर हो जाए। अब आप कह रहे हो कि मुझे अपना घर बनाना है ना, अब आपको घर बनाना है, अभी मैंने आपको एक चीज कही कि अगर आपको ये चाहिए कि फ्यूचर में आप एक बड़े पॉडकास्टर बन जाओ, अब आप कहते हो मेरा एक बड़ा घर बन जाए, तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्स में एक सिंबल डलता है, आपके नाम से हम उस सिंबल को डालेंगे कि इनका ये घर जो जहाँ पर आप चाह रहे हो, एरिया भी अगर आप सोचते हो बन गया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हो, मैंने एनर्जी डाली है बन जाएगा मेरा, नहीं बनेगा। लिफ्ट वाला लिफ्ट वाला नहीं बनेगा, मैं क्लियर बोल रही हूँ, नहीं बनेगा। अच्छा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, जो एनर्जी आपने यूनिवर्स में डाली है आपको वो रास्ते दिखाएगी, चलना तो आप ही को पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा कि हमने एनर्जी डाल दी, घर आके कोई प्रॉपर्टी अपनी हमारे नाम करके दे गया, चलो जी आपका बड़ा घर बन, ये नहीं होगा। मेहनत हर दिशा में है, आप कुंडली दिखाएंगे, उपाय करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, आप आकाशिक करवाएंगे अपना, एंजल्स जो रास्ता दिखाएंगे, आप ही को उठ के काम करने जाना पड़ेगा। अगर आप रेकी के थ्रू यूनिवर्स में एनर्जी डलवाते हैं कि मेरा बड़ा घर बन गया है, मैंने गाड़ी ले ली है, अच्छा आप कहते हैं आपको देखो लग रहा है कि कैसे काम करेगी, क्यों कहा जाता है कि सुबह उठ के अफर्मेशन सेट करिए, हाँ, क्यों कहा जाता है कि रात को सोते समय अफर्मेशन सेट ग्रेटिट्यूड पे करिए, क्यों कहा जाता है? यूनिवर्स की एक एनर्जी को तो आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको जो सोते समय और उठने के तुरंत पहले की जो चीज़ बताई जाती है अफर्मेशन सेट करने की, पता है क्यों? क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है आपका और मेरा, उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, जो अफर्मेशन आप सेट करोगे वो यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स आपको क्रिएट करके देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सिंबल डाल रहे हैं रेकी का, कि यूनिवर्स आपको वो चीज क्रिएट करके दे, आपके लिए उस चीज के लिए रास्ते खोले। तो बैठे बिठाए नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुतों को होती है दिक्कत, कि मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन जहां पहुंचना चाहते हैं वो काम नहीं हो रहा है, लास्ट पर आकर कई बार रुक रहा है। सब कुछ कर रहे हैं तो उसमें यूनिवर्स हेल्प करता है। रेकी यूनिवर्स की ही एक एनर्जी है। ये अफर्मेशन सेट करने का तरीका बताइए ना, जिससे मेरे व्यूअर्स कम से कम आज से ही अफर्मेशन सेट कर पाएं। और क्या हर चीज के अलग अफर्मेशन होगी? हाँ बिल्कुल, हर चीज के लिए अलग अफर्मेशन। पैसे के लिए बता दीजिए। आप और पैसे के लिए ना पूछे, ये हो नहीं तो हो ही नहीं सकता, बिना पैसे के भी मेरा पॉडकास्ट नहीं होता। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए 11-11 का टाइम तो होता ही है, लेकिन जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हाँ आप अगर 10 बजे 9 बजे उठ रहे हैं तो मत करिएगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उस समय उठते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में ये बोलना है कि मेरे पास अगर आपका कोई बिजनेस है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मैं हर महीने जो भी आप सपोज कि आप 50,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमाना चाहते हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशन सेट करनी है। मेरे पॉडकास्ट में अंशु मल्होत्रा आ रही है।
तो आ ही गए हैं। नहीं, ये मुझे रोज अफर्मेशन सेट करनी अच्छा, पड़ेगी। तो फिर हम रोज आएंगे। नहीं, ये काम करती है, हाँ। 100% काम करती है। ओके। इसके लिए तो मैं खुद कह सकती हूँ, हम्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम खुद अपनी इस तरीके से करते हैं। अच्छा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का ही खेल है सारा। हम्म, हम हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में क्यों कहते हैं पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, जो आप यूनिवर्स को मैसेज करेंगे हम्म, वो ही मिलेगा वापसी। रेकी का पहला अनुभव आपका कैसा था जब आपने फर्स्ट टाइम किसी की रेकी की, जब आपको भी ऐसा नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा चेंज हो जाएगा? वो मैं बता देती हूँ, वो मुझे भी बहुत परेशान कर गया था। हाँ। मैंने एक टीचर थे जिनकी करी थी। अच्छा। एक्चुअली उनके कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से परेशान थे। परेशान होने का रीज़न ये था, बहुत हाई फीवर था, क्लास नहीं हो रही थी। तो उनकी मदर का मेरे पास कॉल आया था कि मैम, मेडिसिन तो ले रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना रिलीफ नहीं मिल रहा है। रिलीफ नहीं मिल रहा है, फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, मेडिसिन लगातार चल रही हैं। तो मैंने उन्हें, और कल ना जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ उनकी प्रेजेंटेशन थी कि कल जाना बहुत ज़रूरी है और हम वो मिस नहीं कर सकते, नहीं तो जॉब का सवाल है। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैंने उनकी हीलिंग करी थी। अब जब उनको हीलिंग दी थी ना घनश्याम जी, तो हीलिंग देने के बाद उनका बुखार तो नीचे आ गया था, कि ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन डाउन हो गया था, क्योंकि उनको हाई फीवर था तो वो डाउन हो गया था। लेकिन मुझे उनके फीवर की स्मेल मेरे हाथों में मतलब फील हुई थी। वो मुझे ऐसा लगा था कि ये क्या है, बहुत अजीब सी फीवर की स्मेल अलग होती है, और वो बहुत गंदी सी फील हो रही थी खुद अपने आप में। तो तब मुझे लगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत हाई एनर्जी थी उनकी, मतलब फीवर इतना हाई था कि उस एनर्जी को जब हम दे रहे थे तो वो हमें खुद महसूस हो रही थी। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर आज भी मुझे कोई ये कहता है तो मैं वो करना नहीं चाहती हूँ, सच बोलूं। अच्छा। मुझे लगता है कि वो खुद में हमें महसूस हो रहा था, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो, लेकिन उनको इतना अच्छा रिलीफ मिला था कि नेक्स्ट डे वो प्रेजेंटेशन देकर आए, जॉब बच गई, ठीक है। उसके बाद उन्हें दवाई अपना कुछ दिन करनी पड़ी, फीवर ठीक हो गया। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स से ना उनके बच्चे डिटैच हो जाते हैं अक्सर शादी के बाद। ये डिटैचमेंट भी क्या रेकी से दुरुस्त हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको बताया, थॉट बॉक्स अफर्मेशन सेट करी जा सकती है। देखिए, अगर जायज़, अगर वहाँ पेरेंट्स ही गलत हैं, मैं यहाँ किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ कि कौन सही है, लेकिन जो सही है उसकी दिशा में जाके रेकी अपना काम करेगी। जो रिश्ता जेन्युइन है, सही है, जहाँ किसी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से बेवजह रिश्ता खराब हो गया, होता है ना कई बार ऐसा कि छोटी सी गलतफहमी थी और बेवजह रिश्ता खराब हो गया, वहां रेकी अपना पूरा काम करती है। तो उस रिश्ते को बचाने में। इस तरीके से जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, हम उनको भी सही कर सकते हैं? क्राइम की तरफ उनका ध्यान ना जाए, चोरी ना नहीं, करें? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो थॉट बॉक्स चेंज कर देती है ना, आप तो कट कर देंगी। कैसे कर देंगे, क्योंकि वो तो इसी चीज में शायद बड़े हुए हैं ना, इसी मेंटेलिटी में, कहीं ना कोई कुछ ऐसा ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीजें वो पास, बिल्कुल उनके बचपन से जाकर तो हम उन्हें वहां से नहीं ला सकते ना, या ले आएंगे, कैसे लाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई किसी का आकाशिक खोल लेंगे, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, अब हम उसको रेकी से कर देंगे, भाई मत कर, रुक जा, ऐसे थोड़ी होगा। वहां से भी तो कुछ डिसाइड था उसका होना। आप हर पॉडकास्ट में मेरे ये क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर सबसे पहले है, हम भगवान नहीं है। हम सिर्फ एक एनर्जी को यूज कर रहे हैं किसी का भला करने के लिए। मैं अपने किसी भी पॉडकास्ट में खुद को भगवान नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। सिर्फ कुछ विद्या सीखी हुई है, चाहे वो आकाशिक कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि रेकी की एंट्यूनमेंट ली हुई है, तो लोगों का कुछ हेल्प करने के लिए। जैसे अभी साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये मैं एक किसी का हीलिंग दे रही हूँ। हीलिंग से हम उसे रिलीफ देते हैं, आराम देते हैं। थॉट बॉक्स कहाँ चेंज करते हैं? जहाँ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है बिना वजह। एक हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करता है, वाइफ हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अननेसेसरी कोई बीच में आ गया है, बिना वजह ही उनका रिश्ता खराब करने के लिए आ गया है, हस्बैंड हट गया है या वाइफ हट गई है, तो वहां पर उनकी अफर्मेशन सेट करी जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
खुशी खुशी रह रहे हैं, फ्यूचर में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अंशु जी फिर लोग ये बोलेंगे ये तो बड़ा सेफ पैसेज है, अगर रेकी काम कर गई तो आप कहेंगे भाई वो तो बहुत जेन्युइन था और बिल्कुल पॉजिटिवली किया, और नहीं काम की तो बोला नहीं भाई नेगेटिव थे, तुम्हारी कुछ गड़बड़ थी। नहीं, ऐसा क्यों ना? चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। नहीं, क्यों चल गया तीर और तुक्का क्यों? हाँ। अगर अब आप मुझे ये कह रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मैम ये तो मर्डर कर रहा है, इसको रोक दो, तो भाई मैं कैसे रोक सकती हूँ उसको? आप बताइए। चलिए, हम उसका थॉट बॉक्स एक ही बार में चेंज कर देंगे? सालों लग जाएंगे। पता नहीं वो बचपन में किस ट्रॉमा से निकल कर आया है, वो क्यों यहां तक पहुंचा है। ये अफर्मेशन तो सेट नहीं हो सकती ना कि वो उसका मर्डर नहीं कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो ट्रॉमा होगा ना उसके माइंड में बचपन का, जिस वजह से वो यहाँ पहुंचा है। साइकिक सर्जरी मैंने आपको क्लियर करा कहाँ काम करती है। थॉट बॉक्स कैसे, मतलब कि रिश्तों को बचाने के लिए जो बिना वजह खराब हो रहे हैं। ठीक है। जब मैंने आपके साथ आकाशिक का पॉडकास्ट किया था तब आपने मुझसे कहा था कि लोग हमारे पास आते हैं और वो कुछ नहीं बताते, हम खुद लाइब्रेरी में जाते हैं। एक अलग चीज है। हाँ, नहीं मैं वही समझने जा रहा हूँ। जाते हैं और हम उनकी फाइल खोलते हैं और वो रोने लग जाते हैं, खुद बोलते हैं ये सब कुछ सही है, सच है। रेकी के लिए जब कोई आता था आप उसे कैसे इत्मीनान दिलाती हैं, दिलासा दिलाती हैं कि हाँ? देखो, जब कोई रेकी के लिए घनश्याम जी हमारे पास आता है, हम उसको यही कहते हैं कि आप हीलिंग करवा के देखिए, आपको अपने आप रिजल्ट दिखाई देगा। देखो, रेकी पे अगर हर किसी चीज पे, चाहे वो रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है, आकाशिक है, XYZ न्यूमरोलॉजी है, कुछ भी है, विश्वास पहले कायम होता है। अच्छा। अब आपको विश्वास नहीं है, आप चेक कराने करके आए हैं, तो वो कभी कुछ होगा नहीं। किसी भी फील्ड में नहीं होता, बता दीजिए होता है तो। भगवान को मंदिर चले जाइए चेक करने, अगर वो साथ दे दे तो वो भी कहेगा अच्छा तू चेक करने आया है मुझे। तो चेक तो किसी को भी नहीं करा जाता, आप करवा के ही देखेंगे ना। और मैं तो 100 बातों की एक बात कहती हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए भाई, आपको खुद पता लगेगा रेकी किस लेवल तक काम करती है। नहीं, गूगल से तो ज्यादा लोग आप पे भरोसा करते हैं। मैं तो खुद ही कह रही हूँ, मत करिए, उसको सर्च करिए और देखिए कि रेकी किस लेवल तक काम करती है, हेल्प करती है। हाँ, पर देखिए लोग ना पीड़ा में आपके पास आते हैं, दुख में आते हैं और वो कुछ पुरुषार्थ भी करते हैं, कुछ फीस भी देते हैं। मैं चाहता हूँ वो करने के बाद एक गारंटी तो उन्हें मिलनी चाहिए ना। देखिए, गारंटी होती है। हाँ। रेकी अगर आप सही हो, अब आप अगर मेरे पास आए हो कि मैम इसका ये मेरा रिश्ता खराब है, इसे सही कर दीजिए, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुन रही है, लेकिन अंदर खाने आप ही अपनी वाइफ को तंग कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं भाई ये मेरे से दबके रहने लग जाए, या वाइफ चाहती है ऐसा, तो उस कंडीशन में कितनी भी अफर्मेशन सेट कर लो, मैंने आपको पहले कहा हमें नहीं पता, लेकिन रेकी को ये चीज मालूम होती है। रेकी यूनिवर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी है, जिसे ये पता होता है कि वो हम गलत दिशा में तो उसे नहीं भेज रहे हैं, वो वहां काम ही नहीं करेगी, ना किसी का रिश्ता तोड़वाने में काम करेगी, ना गलत जगह चीजों को सेट करने में काम करेगी। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि मेरा रिश्ता जेन्युइनली सही हो जाए, 100% रेकी काम करेगी। और कोई किसी को दिलो जान से चाहता हो, मोहब्बत में हो और वो चाहे कि वो मेरा प्यार मुझको मिल जाए, तो थॉट बॉक्स चेंज करके मिल जाएगा। अगर ईश्वर ने लिखा होगा तो हमारी हीलिंग काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। पर वो तो पॉजिटिव है ना, दिलो जान से चाहता है। लेकिन हो सकता है ना सामने वाला नहीं चाह रहा, ये भी तो एक ही चाह रहा है। ये तो चेंज कराना है। नहीं, ऐसे तो फिर हजारों लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कहा, फिर तो हजारों लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी, हर लड़का आएगा भाई इसका थॉट बॉक्स चेंज कर दो, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। ये तो रेकी नेगेटिव में जाकर काम कर रही है, और मैं 10 बार ये बात बोल रही हूँ कि रेकी नेगेटिव में जाकर काम नहीं करती है, ये बुरा हो गया किसी का। इस तरह काम नहीं होगा। अगर 2 लोग चाहते हैं, ठीक है, वो भी चाहता है, वो भी चाहता है, और एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, वहां रेकी काम करती है, वहां वो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, इस वे में काम करेगी। बताइए आप, वो गलत नहीं है फिर? नहीं, मैं तो समझने बैठा हूँ, मैं कुछ बताऊंगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, वो तो गलत है ना फिर? नहीं, अगर कोई किसी के लिए सुटेबल है और उसे दिलो जान से चाहता है और आप थॉट बॉक्स चेंज कर दें, तो फिर क्या गलत है? हो सकता है ना वो नहीं करती हूँ, हमने ट्राई करा, मैंने आपकी बात को बड़ा रखकर हमने ट्राई करा, वो नहीं हुआ। हो सकता है वो नहीं, सामने लड़की ही नहीं चाहती हो, उसे नहीं आपको लग रहा है आप सुटेबल है, उसको नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर रेकी कैसे काम करेगी? नहीं करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि रेकी काम ही नहीं करती। भाई उसकी एनर्जी भी तो आपके लिए देखनी है क्या है,
किसी की अगर मेडिकल हीलिंग हम करते हैं तो मेडिकल हीलिंग में तो हमें ये पता होता है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें और दूर वो सही करनी भी है। होना चाहता है, वो सही भी हाँ, होना चाहता है, समझ गया। ठीक है, तो वो काम कर रही है। अब एक चीज यहाँ पर आप ही की बात से और आई कि अगर वो कह रहा है मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं सही नहीं होऊंगा, तो उसने तो ऑलरेडी यूनिवर्स में ये मैसेज भेज दिया, उसने तो ऑलरेडी इस अफर्मेशन को सेट कर दिया। ओके। तो रेकी क्या करेगी फिर उसमें? रेकी एनर्जी है, अफर्मेशंस पे काम करती है, हम सिर्फ उसमें सिंबल्स को ऐड कर देते हैं जिससे कि वो अफर्मेशन जल्दी वर्क करने लग जाती है। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, लेकिन कई बीमारियों की बात आपने की, रिश्तों की बात की, उलझी हुई चीजों की बात की, लेकिन जो लाइलाज बीमारियां हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अगर कैंसर जैसी बीमारी भी किसी को हो जाए तो रेकी क्या उसका उपचार कर देगी? देखिए, हीलिंग्स थेरेपीज ऐसे पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, और लेकिन वहाँ पर हम भी कोई गारंटी नहीं देते। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं आप पूरी जिंदगी तो हीलिंग नहीं करवा सकते, सही बात हम है। जब तक हीलिंग करते रहेंगे वो चलता रहेगा, समझ रहे हैं, और जहाँ हम हीलिंग को रोकेंगे वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसके फैमिली के किसी एक मेंबर को ये ज़रूर बोलते हैं कि आप खुद ही सीख लीजिए फिर, हाँ खुद ही करते रहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली करवा ही नहीं पाएंगे। देखिए, जो जायज़, हर किसी की एक लिमिट है पॉकेट की, वो ऑलरेडी बेचारा बहुत थक कर आया है। तो आपको लगता है कि हर घर में एक रेकी स्पेशलिस्ट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़। आपके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिंबल डालकर, और रेकी काम करती है। आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो कर रहा है हीलर वो कैसा है। अब कोई गलत ही कर रहा है और आप कह रहे हैं रेकी कुछ काम ही नहीं कर रही है, समझ गए? ठीक है, तो इलाज से पहले डॉक्टर का दुरुस्त होना ज्यादा सही है। भाई देखिए, आप एक डॉक्टर की दवाई लगती है, एक की नहीं लगती है, होता है ऐसा, ठीक है, और कई बार कुछ ना कुछ उसकी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस होता है। कहते हैं कि कुछ हाथ में भी शफा होती है, बोलते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं। तो ऐसे ही रेकी का होता है, करने वाले पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने चक्रास को डेली चार्ज करते हैं, एक्टिव करते हैं, खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वाटर एनर्जाइज करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें भी करनी पड़ती है। ठीक है, और आज तो पॉडकास्ट में लाइव किया भी, हमें रिव्यूअर्स का इंतजार रहेगा क्या कहते हैं वो। बिल्कुल ठीक है अंशु जी, समय इतना ही है, समेट रहे पॉडकास्ट को। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, इसी उम्मीद के साथ वाइंड अप करते हैं, और रेकी पे लोगों की क्या रिएक्शंस आते हैं फिर देखते हैं। कई बॉल्स भेजेंगे लोग आपके पास। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। तो घनश्याम उपाध्याय शो का ये पॉडकास्ट आपको कैसे समझ आया, कितना पसंद आया, वो मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट में मुझे आपके रिएक्शन का इंतजार है। अंशु जी का नंबर मैंने कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर है, चाहे तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।